नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन मोड में आया केंद्र। 10 राज्यों में अब केंद्रीय टीम संभालेगी मोर्चा। वाजपेयी के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया चंदा अभियान, घर घर पहुंचने का है प्लान। पीएम मोदी ने डोनेट किए 1000 रुपए। हाईकोर्ट की अलग अलग शब्दावली और फीस को हटाकर यूनिफॉर्म कोड लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। नए साल पर लगेगा महंगाई का करंट, कार से लेकर कुकिंग ऑयल तक सब होगा महंगा। लुधियाना ब्लास्ट में खालिस्तानी ग्रुप का हाथ, पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े थे तार। इस तरह काम करता था आतंकियों का नेटवर्क। गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन किया अनिवार्य, सीएम बोले 1 फरवरी से वैक्सीन लेने पर ही मिलेगी सुविधाएं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया नए साल की खुशखबरी, 2.5 लाख कर्मियों और पेंशनरों का बढ़ा 4% महंगाई भत्ता। सस्ता होगा अंडा और चिकन, सोयाबीन की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 11वीं फेल हुए स्टूडेंट्स को कम से कम नंबर देकर किया जाएगा पास, तमिलनाडु के राज्य शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। पीएम किसान योजना, किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे 1.62 लाख करोड़ रुपए। मंत्री ने कहा देश की रीढ़ है कृषि। सोलर पंप खरीदने पर किसानों को हरियाणा सरकार दे रही 75% सब्सिडी, कर सकते हैं आवेदन। सरकार फिर लाएगी कृषि कानून, केंद्रीय मंत्री तोमर बोले हम एक कदम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली मेट्रो के नाम से आ रहे हैं जॉब के कॉल, तो हो जाएं सावधान वरना हो जाएंगे धोखाधड़ी के शिकार। पंजाब चुनाव मिलकर लड़ेंगे 22 किसान संगठन, सभी 117 सीटों पर ताल ठोकने का किया ऐलान। राज्यपाल होंगे सीएम फेस। इनकम छुपाना पड़ेगा भारी, टैक्स देनदारी का 200% तक भरना पड़ सकता है जुर्माना। फॉस्फेटिक और पोटास के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एनबीएस नीति में बदलाव करेगी सरकार। अमृतसर में केजरीवाल ने वकीलों से कहा सभी आम आदमी पार्टी में शामिल हो, हम बनाएंगे आपके लिए चैम्बर, देंगे इंश्योरेंस। बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा, अभी और घातक हो सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने वाली डॉक्टर का दावा। 1 साल में 5वीं बार हादसे का शिकार हुआ मिग 21, वायुसेना के लिए बना उड़ता ताबूत। अगले सप्ताह लिया जाएगा यूपी में चुनाव टालने पर फैसला, आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपील पर दिया जवाब। गायों की रक्षा को लेकर और सख्त हुए हिमंत बिस्वा शर्मा, अब जब्त होगी तस्करों की संपत्ति। कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का किया अपमान, तीनों विवादित कानून फिर से लाए तो होगा अन्नदाता सत्याग्रह, बोले राहुल गांधी। गोवा में चुनाव से पहले टीएमसी को झटका, 5 सदस्यों ने इस्तीफा भेजकर कहा राज्य को बांटने वाली पार्टी के साथ नहीं रह सकते। सीएम योगी की राह पर चली धामी सरकार, सरकारी स्कूली बच्चों को स्कूल बैग और युवाओं को टैबलेट के लिए अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा पैसा। क्रिकेट को अलविदा कह चुके हरभजन की राजनीति में होगी एंट्री, बोले कई पार्टियों से मिले हैं ऑफर। राजस्थान में ओमिक्रॉन का कहर, 21 और नए मामले आए सामने, देश में अब तक 400 से अधिक लोग हो चुके हैं संक्रमित। नीरव मोदी की प्रॉपर्टी से होगी पीएनबी के बकाया राशि की वसूली, ईडी ने नीलाम की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति। बिना इजाजत औरत के जिस्म को छूना इज्जत पर हाथ डालना है, बॉम्बे हाई कोर्ट। सावरकर की किताब में लिखा है हिंदू का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं, ऐसे भी हिंदू हैं जो गौ मांस खाते हैं, दिग्विजय सिंह। फर्टिलाइजर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घरेलू उद्योगों की मदद करेगी केंद्र सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव, एबीपी वोटर ताजा सर्वे, 1 हफ्ते में 1% बढ़ा बीजेपी का वोट शेयर, सपा का ग्राफ जस का तस। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन पर तुरंत हो रही है कार्रवाई, 2 दिन में वसूला गया 1.5 करोड़ का जुर्माना। ओमिक्रॉन के मामले 2 से 3 सप्ताह में 1000 और 2 महीनों में 10 लाख तक आएंगे, विशेषज्ञों ने चेताया। मोदी सरकार ने सिर्फ अच्छा दिखाने को फैसले नहीं लिए, हमेशा वो कदम उठाए जिनसे लोगों का अच्छा हुआ, अमित शाह। सोसाइटी में रहते हैं तो मेंबर फी पर 2017 से जोड़ कर देना होगा जीएसटी, 1 जनवरी से नियम ला रही सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश होगा एक खास विधेयक, बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए महीने देने की सिफारिश। अब 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, भारत बायोटेक को डीजीसीआई ने दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी।
यूपी के लोगों को असली मुद्दों के समाधान वाले दल की तलाश। भूपेश बघेल बोले कांग्रेस भी बन सकती है नंबर 1 पार्टी। ऑक्सीजन की मांग और मरीजों की संख्या बढ़ी तो महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए संकेत। बोफोर्स दलाली मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन। डॉक्टर गुपचुप तरीके से बिना अनुमति के ले रहे हैं बूस्टर डोज, बोले ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। मौसम अपडेट। अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार, झारखंड, एमपी, पश्चिम बंगाल सहित 7 राज्यों में होगी बारिश, बढ़ेगी शीतलहर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन मोड में आया केंद्र, 10 राज्यों में अब केंद्रीय टीम संभालेगी मोर्चा। जी हाँ, विदेशों के कई शहरों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आतंक मचा रहा है, जिसको देखते हुए विदेशों में पाबंदियां सख्त कर दी गई है। इस बीच देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं इसके साथ ही कोरोना के अन्य वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में भी प्रतिदिन बढ़ोतरी है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय ने ऐसे 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों की तैनाती करने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्यों में तैनात होने वाली केंद्रीय टीमें बहुत सारे विषयों को लेकर काम करेगी, जिनमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाना और टीकाकरण को गति देना टीमों का प्राथमिक एजेंडा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल पर लगेगा महंगाई का करंट, कार से लेकर कुकिंग ऑयल तक सब होगा महंगा। जी हाँ, नए साल पर आम लोगों को महंगाई की सौगात मिलने वाली है। नए साल में खाने के तेल का भाव और बढ़ सकता है। साल 2022 में मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। महंगे रॉ मटेरियल के कारण साल 2021 में इन कंपनियों ने 2-3 बार प्राइस हाई की है। कोरोना के कारण सप्लाई चेन सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है, इसका असर भी कीमत पर दिख रहा है। एफएमसीजी कंपनियों ने कहा कि वो अगले 3 महीने में प्रोडक्ट्स की कीमत में 4 से 10% की बढ़ोतरी कर सकती है। दिसंबर महीने में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां पहले ही कीमत 3 से 5% तक बढ़ा चुकी है। इस महीने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन की कीमतों में तेजी आई है। माना जा रहा है कि 10% तक इनकी कीमतें और बढ़ेगी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी महंगाई का असर दिख सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11वीं फेल हुए स्टूडेंट्स को कम से कम नंबर देकर किया जाएगा पास, तमिलनाडु के राज्य शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। जी हां, तेलंगाना सरकार ने 11वीं कक्षा के फेल हो चुके स्टूडेंट्स को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उत्तीर्ण करने का फैसला किया है। इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के केवल 49% छात्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, जिसके बाद असफल हुए स्टूडेंट्स ने विरोध करना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट्स ने मांग की कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए असफल हुए स्टूडेंट्स के प्रति सहानुभूति बरतनी चाहिए और परीक्षा में पास करने के बारे में विचार करना चाहिए। इसके बाद राज्य की शिक्षा मंत्री ने कहा कि 11वीं में असफल हुए स्टूडेंट्स को कम से कम नंबर देते हुए पास कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गायों की रक्षा को लेकर और सख्त हुए हिमंत बिस्वा शर्मा, अब जब्त होगी तस्करों की संपत्ति। जी हां, असम विधानसभा ने मवेशी संरक्षण अधिनियम में एक संशोधन पारित किया है, जिसमें पुलिस को आरोपी के घर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के साथ साथ पिछले 6 वर्षों में अवैध पशु व्यापार से अर्जित धन को जब्त करने का अधिकार दिया गया है। विधानसभा में गर्मागर्म बहस के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह यह संदेश देना चाहते हैं कि अवैध पशु व्यापार से निपटने के लिए असम एक कठिन राज्य है। मवेशी संरक्षण विधेयक, जिसमें हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक या मंदिर या वैष्णव मठों के 5 किलोमीटर के दायरे में मवेशियों के वध और गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिनियम में अब एक नई धारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो कि एक जांच अधिकारी को अवैध पशु व्यापार से आय से पिछले 6 वर्षों में अर्जित धन और उसकी चल या अचल संपत्तियों में प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने, जब्त करने और हिरासत में लेने का अधिकार देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता होगा अंडा और चिकन। सोया मील की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, देश भर में जल्द ही अंडे और चिकन की ऊंची कीमतों में राहत मिल सकती है। केंद्र ने सोया खली के लिए जून 2022 तक भंडार रखने की सीमा लगा दी है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जून 2022 तक अब कोई भी तय सीमा से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएगा। स्टॉक लिमिट तय करने के कारण होर्डिंग यानी जमाखोरी नहीं होगी, जिससे अंडे और चिकन की कीमत कंट्रोल में रहेगी। पोल्ट्री उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले सोया खली की जमाखोरी पर लगाम लगाने और कीमतों में आई तेजी को रोकने के लिए कदम उठाया गया है, जिससे आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोलर पंप खरीदने पर किसानों को हरियाणा सरकार दे रही है 75% सब्सिडी, कर सकते हैं आवेदन। जी हां, हरियाणा सरकार सोलर पंप खरीदने पर किसानों को 75% सब्सिडी दे रही है। सरकार की कोशिश कृषि कार्यों में ऊर्जा की जरूरतों को वैकल्पिक स्रोतों से पूरा करने का है। यही वजह है कि सोलर पंप पर सब्सिडी की राशि बढ़ा दी गई है। फसलों की सिंचाई के लिए किसान बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल या डीजल पर चलने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं। हरियाणा सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने 3 से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर किसानों को 75% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। विभाग ने योग्य किसान लाभार्थियों से आवेदन मंगाए हैं। अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो किसानों को सब्सिडी वाले सोलर पंप दिए जाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनकम छुपाना पड़ेगा भारी, टैक्स देनदारी का 200% तक भरना पड़ सकता है जुर्माना। जी हाँ, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो टैक्स चुकाना अच्छी बात है। सरकार इसे बचाने के कई उपाय बताती है। आप अलग अलग सेक्शन में टैक्स बचा सकते हैं या टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाना और उससे टैक्स बचाना कतई सही नहीं है। ऐसा करते आप पकड़े जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। आर्थिक जुर्माना तो होगा ही, विपरीत परिस्थितियों में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ITR में इनकम को दिखाना अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। ITR में कम इनकम को दिखाना अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहा जाता है। आपने ITR में अपनी आय कम दिखाई तो टैक्स देनदारी का 50% जुर्माना देना होगा। टैक्स पेयर को कम रिपोर्ट की गई इनकम पर टैक्स देनदारी का 50% से लेकर 200% तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांप का जहर करेगा कोरोना का इलाज। ब्राजील के शोधकर्ताओं को मिली चौंकाने वाली जानकारी। जी हाँ, कोरोना वायरस का इलाज जल्द ही सांप के जहर से हो सकता है। ब्राजील के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जहर में मौजूद एक मॉलिक्यूल ने बंदर के सेल में कोरोना वायरस को बढ़ने से काफी हद तक रोक लिया है। हालांकि अभी तक इंसानों में कोविड के खिलाफ इस जहर के असर को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शोधकर्ताओं ने बगैर समय की जानकारी दी उम्मीद जताई है कि इंसानी सेल्स पर भी इस पदार्थ की जाँच की जा सकती है। बंदर के सेल्स में वायरस के बढ़ने की क्षमता को 75% तक रोक दिया गया था। वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि इससे कोरोना का जल्द ही सटीक इलाज मिल सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।